कभी सोचा है कि हम जो कुछ भी स्क्रीन पर देख रहे हैं, चाहे वो फिल्म हो या कोई शो, उसके पीछे एक छिपी हुई भाषा काम कर रही है। एक ऐसी विजुअल लैंग्वेज जिसे हम रोज देखते तो हैं पर शायद पहचान नहीं पाते। तो चलिए आज इसी कोड को क्रैक करते हैं। जरा कल्पना कीजिए, एक सुपर हीरो आसमान से उतरकर एक जबरदस्त पोज देता है, या फिर किसी फैंटेसी फिल्म में एक जोरदार लड़ाई का सीन चल रहा हो। यह हो सकता है कि कारों का एक हाई स्पीड चेज सीन हो। ये सब देखने में तो बहुत अलग हैं, पर इन सब में एक चीज कॉमन है। क्या है वो? और इसका जवाब शायद थोड़ा हैरान कर दे। ये सभी, चाहे लाइव एक्शन हो या पूरी तरह से कंप्यूटर से बने, असल में कार्टून्स की भाषा का इस्तेमाल करते हैं। जी हाँ, कार्टून्स की। और यही वो आइडिया है जो शायद हमारे एंटरटेनमेंट देखने का पूरा तरीका ही बदल सकता है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि आजकल की फिल्में और शो दिखते कैसे हैं, क्योंकि हमारा पहला और सबसे बड़ा सुराग यहीं छिपा है कि कैसे मनोरंजन का हर एक सीन एक कार्टून की तस्वीर जैसा बनता जा रहा है। इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं हाइपर रियलिटी। मतलब फिल्म बनाने वालों का लक्ष्य अब असली दुनिया की हूबहू नकल करना नहीं है। नहीं, वो दुनिया को और ज्यादा चटकीला, ज्यादा वाइब्रेंट और ज्यादा इमोशनल दिखाना चाहते हैं, ठीक वैसे ही जैसे एक एनिमेटेड दुनिया में होता है। अब जरा इस तुलना को देखिए, ये बहुत दिलचस्प है। एक तरफ है मॉडर्न फिल्मों की तकनीकें, जैसे बहुत ज्यादा कलर करेक्शन और सीजीआई से बनी दुनिया, और दूसरी तरफ है पुराने कार्टून्स की तकनीकें। अगर हम ध्यान से देखें तो पैटर्न बिल्कुल साफ है। दोनों का मकसद एक ही है, एक परफेक्ट, स्टाइलिश और इमोशन से भरी हुई इमेज तैयार करना। और ये चीजें हमें हर बड़ी फिल्म में दिखती हैं। एक्शन फिल्मों में अक्सर नारंगी और नीले रंग का इस्तेमाल एक खास मूड बनाने के लिए होता है। फ्रेम से हर फालतू चीज हटा दी जाती है ताकि हमारा ध्यान सिर्फ एक्शन पर हो। ये सब मिलकर हर सीन को ऐसा बना देते हैं मानो वो किसी एनिमेशन स्टूडियो में हाथ से बनाया गया हो। अच्छा, तो विजुअल्स की बात तो हो गई, पर कहानी सिर्फ दिखने से तो नहीं बनती। चीजें स्क्रीन पर चलती कैसे हैं ये भी जरूरी है, और यही हमें हमारा दूसरा बड़ा कनेक्शन मिलता है, मूवमेंट और पेसिंग, जो सीधे कार्टून की दुनिया से उधार लिया गया है। इसे हम एनिमेटेड मोशन कह सकते हैं। मतलब एक्शन सीन में किरदार ऐसे काम करते हैं जो असल जिंदगी में तो मुमकिन ही नहीं है। यहाँ फिजिक्स के नियमों को ताक पर रख दिया जाता है ताकि हर एक पंच, हर एक जंप ज्यादा से ज्यादा धमाकेदार लगे। असलियत से ज्यादा स्पेक्टेकुलर जरूरी है। कोई भी मॉडर्न एक्शन सीन उठाकर देख लीजिए, आपको ये 3 स्टेप्स जरूर मिलेंगे। एक जोरदार पंच मारने से पहले हीरो अपने हाथ को बढ़ा चढ़ाकर पीछे ले जाता है। टक्कर के वक्त एक डिजिटल फ्लैश होता है और फिर वो एक परफेक्ट हीरो पोज में लैंड करता है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कोई एनिमेटर एक एक फ्रेम को हाथ से बनाता है। और ये चार्ट तो कमाल की कहानी बताता है। ये दिखा रहा है कि एक्शन फिल्मों में एक शॉट कितनी देर तक स्क्रीन पर रहता है। 80 के दशक में ये 8 सेकंड था और आज महज 3 सेकंड। इतनी तेज कटिंग हमें सोचने का मौका ही नहीं देती, बस महसूस करने पर मजबूर करती है, बिल्कुल किसी हाई स्पीड कार्टून की तरह। अब आते हैं अपने आखिरी और शायद सबसे जरूरी पॉइंट पर, कैरेक्टर्स। सिर्फ विजुअल्स और एक्शन ही नहीं, अब तो हमारे हीरो और विलन भी कार्टून्स की तरह एकदम सिंपल और साफ सुथरे हो गए हैं। इस तकनीक को इमोशनल शॉर्टहैंड कहते हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि किरदारों को इतना आसान बना दो कि उन्हें समझने में 1 सेकंड भी ना लगे। उनकी भावनाएं, उनके इरादे, सब कुछ बिल्कुल साफ होता है, कोई कंफ्यूजन नहीं। तो हमें मिलता क्या है? एक ऐसा हीरो जो कभी नहीं हारता, एक विलन जिसका सिर्फ एक ही मकसद है, और हाँ, एक फनी साइड किक। उनके कपड़े, उनके खड़े होने का तरीका, सब कुछ हमें तुरंत पता देता है कि ये कौन है। यहाँ गहराई या जटिलता के लिए कोई जगह ही नहीं है। ये बात इस कोट में बिल्कुल साफ हो जाती है। हम अब किरदारों को एक जटिल इंसान की तरह नहीं देखते, हम उन्हें एक सिंबल की तरह पढ़ते हैं। और ये एक ऐसी ग्लोबल भाषा है जिसे समझने के लिए किसी को सबटाइटल की जरूरत नहीं पड़ती। तो आखिर सवाल ये उठता है कि ये सब हो क्यों रहा है? हम एक ऐसी एंटरटेनमेंट की दुनिया की तरफ क्यों जा रहे हैं जहां हर सीन एक कार्टून जैसा लगता है? देखिए, इसके पीछे मोटे तौर पर 3 बड़ी वजह हैं। पहली, ग्लोबल ऑडियंस, विजुअल्स को कोई भी समझ सकता है। दूसरी, टेक्नोलॉजी, जो कुछ भी बनाना मुमकिन कर देती है।
और तीसरी वजह है हम सब, जिनका अटेंशन स्पैन कम होता जा रहा है और हमें तेज और सीधी साधी कहानी चाहिए। तो कुल मिलाकर बात ये है, आज का मॉडर्न एंटरटेनमेंट 3 लेवल पर कार्टून की भाषा बोल रहा है। विजुअल्स के जरिए जो असलियत से ज्यादा रंगीन है, फिजिक्स के जरिए जो नियमों को तोड़ती है, और किरदारों के जरिए जो बिल्कुल सिंपल सिंबल बन गए हैं। और अंत में ये हमें इस बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है, क्या ये एनिमेटेड स्टाइल हमें असलियत की उलझनों से दूर ले जा रहा है, या फिर ये कहानी कहने का एक नया, ज्यादा असरदार और रोमांचक तरीका है? अगली बार जब कोई ब्लॉकबस्टर फिल्म देखें तो जरा इस नजरिए से भी देखिएगा। क्या पता आपको भी ये छिपी हुई भाषा साफ साफ दिखाई दे।